और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां आप मुख्यमंत्री धामी एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। तो एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग ट्रॉफी 2025 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। International rings, carrying with it the hope of a nation. This is not just the story of a sport. This is the story of belief, of resilience. This is the story of the Ice Skating Association of India. माता की एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के समापन समारोह में अभी हमारे बीच में अध्यक्ष स्पेशल ओलंपिक भारत डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, श्री माइक चैंग कोरिया से, श्रीमती मिल्डॉक जेम्सर नीदरलैंड से, श्री सू शरण चीन से, श्रीमती सोनिया चोंग सिंगापुर से, अमित सिन्हा जी विशेष खेल सचिव, श्री आशीष चौहान जी, और जिन्होंने इस शानदार संयोजन इस एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग स्केटिंग ट्रॉफी का किया है। अध्यक्ष आइस स्केटिंग एसोसिएशन भारत श्री अमिताभ शर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी देशों से पधारे हुए सभी खिलाड़ी, सभी प्रतिनिधिगण और सभी खेल प्रेमी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का इस शानदार ट्रॉफी में यहाँ पधारने पर देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि भारत में पहली बार आयोजित हो रही शीतकालीन खेलों की इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन की मेजबानी का शुभ अवसर देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मैं इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उत्तराखंड आइस स्केटिंग एसोसिएशन सहित सभी आयोजकों को और खेल विभाग की पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 11 देशों से 200 से भी अधिक खिलाड़ियों ने 9 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा सभी दर्शकों को रोमांचित करने का काम किया है। मैं इस अवसर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में विजय होकर मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं। साथ ही आशा करता हूं जो खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं वे इसे अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के एक अवसर के रूप में देखेंगे। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि भारत के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक सहित अनेकों पदक प्राप्त किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रतियोगिता भारत में शीतकालीन खेलों के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनेगी और हमारे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अपनी वैश्विक पहचान, विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रचने का काम किया है। हमने उत्तराखंड में 517 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। इसके साथ ही आज यह विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश की खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक मजबूत आधार बन चुके हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से वर्षों से बंद पड़ी इस हिमाद्री आइस रिंक का जीर्णोद्धार कर इसे पुनः खिलाड़ियों को समर्पित किया है। यह देश की एकमात्र ओलंपिक स्टैंडर्ड आइस रिंक है जिसमें खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अत्याधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। आज 14 वर्षों के बाद पुनः इस रिंक पर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना उत्तराखंड के लिए नहीं वरन पूरे देश के लिए गौरव की बात है। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने हेतु राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। यही नहीं, हम राज्य में प्रथम खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने एक नवीन खेल नीति भी लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर और सम्मान मिल सके। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से यही कहूँगा कि खेल में हार जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना होती है, क्योंकि हमें अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता, परस्पर सम्मान सिखाती है, जो केवल खेल परिसर तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भावना आप सभी को न केवल खेलों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने में सहायक सिद्ध होंगे। इसी विश्वास के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और खेल प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।